Hello, all my dear students. I hope you are doing well. Today, we are going to start with the chapter The Fun They Had by Isaac Asimov. This is chapter number 3, class 8 DAV board, and chapter number 1, 9th standard CBSE board. Fine. As usual, I'm going to give you the summary page by page. The Fun They Had 8th standard board DAV बोर्ड का थर्ड चैप्टर है और CBSE 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है. सो दोनों क्लासेस के लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है. इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो इन्होंने आज से बहुत आगे के समय की बताई है, फ्यूचर की बताई है कि फ्यूचर कैसा होगा, कि फ्यूचर में स्कूल्स नहीं हैं. ये ऐसी स्टोरी है जिसमें स्कूल्स बिल्कुल नहीं है, स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो नहीं हैं. रोबोटिक टीचर्स बच्चों को घर घर जाके पढ़ाते हैं और एक रोबोटिक टीचर ही सारे सब्जेक्ट जो है एक बच्चे को उसके घर जाके पढ़ा देता है. तो इस स्टोरी में दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी. टॉमी 13 ईयर्स का है और मार्गी 11 ईयर्स की है. टॉमी को उसके घर पढ़ाने एक रोबोटिक टीचर आता है. ठीक है, एक कंप्यूटराइज टीचर, एक रोबो, एक मैकेनिकल टीचर आता है. और मार्गी को भी उसके घर पे पढ़ाने एक मैकेनिकल टीचर आता है. और इन्होंने ऐसी दुनिया दिखाई है कि हर किसी के घर में एक एक रोबोटिक टीचर जाता है और एक रोबोटिक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द समरी पेज बाय पेज. नाउ रीड दिस स्टोरी बाय इसाक एसिमोव अबाउट द स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ टू चिल्ड्रन लिविंग इन 2155. डीएवी की बोर्ड में लिखा हुआ है 2155. आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ है 2157. ठीक है, सो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि ये उस टाइम की स्टोरी इन्होंने बताई कि आज से इतने साल बाद, ठीक है, आज 2019 चल रहा है, तो 2155 में या 2157 में क्या होगा, क्या हो रहा है, उसकी एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, फिक्शन है, काल्पनिक है. ठीक है. स्टोरी में है क्या कि जो एक मार्गी नाम की लड़की है, शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, वो अपनी डायरी में रात को सोते वक्त इवन रोट अ डायरी अबाउट इट इन द नाइट, दैट नाइट इन हर डायरी, रात को सोते वक्त अपनी डायरी में अपने दिन का एक्सपीरियंस लिख रही है. और उसके दिन का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है. सबसे पहली बात तो वो डायरी कौन सी है, वो डायरी पेजेस वाली डायरी या पेन से नहीं लिख रही, वो कंप्यूटर के ऊपर डायरी टाइप कर रही है अपनी. क्योंकि इन्होंने ऐसा समय दिखाया है कि जब पेजेस है ही नहीं, दुनिया में पेजेस नहीं है, प्रिंट मटेरियल है ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर ही हो रहा है. ठीक है, वो उसके ऊपर डेट डालती है 17 मई 2155. सीबीएसई वाली बुक में ये 2157 दिया हुआ है. और वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. ये एक्सप्लेनेशन के लिए पेपर में आ सकता है. इसका मतलब क्या है कि वो लिखती है कि मेरा जो फ्रेंड टॉमी है उसको आज एक रियल बुक मिली है. रियल बुक मीन्स प्रिंटेड बुक, जैसे कि हमारी बुक्स हैं आजकल. ठीक है, तो इन्होंने स्टोरी ऐसी दिखाई है कि जब ये वाली बुक्स होंगी ही नहीं दुनिया में और उस समय के बच्चों ने इन बुक्स को देखा ही नहीं होगा. ठीक है, तो मार्गी कहती कि आज टॉमी ने एक रियल बुक मिली है उसको अपने घर में और वो बुक बहुत पुरानी है. ठीक है, मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब उसको उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि जब वो बच्चे थे तो उस वक्त क्या होता था कि सारी स्टोरीज़ जो हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी. ठीक है, अब इसैक एसिमोव ने भी ये स्टोरी पता नहीं कब की लिखी हुई है, लेकिन आज हम 2019 यानी 2019 तक तो पहुंच ही चुके हैं और अभी स्टिल हम प्रिंटेड बुक जो बुक्स हैं उन्हीं से पढ़ते हैं. लेकिन इन्होंने बताया कि 2155 या 57 तक जो है प्रिंटेड बुक्स बंद हो जाएंगी, स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी इन्होंने स्टोरी बनाई है. तो इसमें मार्गी जो है उसको याद है कि उसके दादाजी ने उसको ये बात बताई है कि उसके दादाजी के जो दादाजी थे वो जब बच्चे थे तो बुक्स प्रिंटेड हुआ करती थी पेपर के ऊपर. ठीक है, दे टर्न द पेजेस, पेज नंबर 15, ये डीएवी बुक में से पढ़ रही हूँ मैं चैप्टर. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. अब जब उन्होंने टॉमी ने ये बुक मार्गी को दिखाई और उन्होंने पेजेस को टर्न किया तो जो पेजेस थे पूरे येलो हो चुके थे एंड दे वर क्रिंकली मीन्स रिंकल पड़े हुए थे पेजेस में. ऑब्वियस ही बात है, अगर हम पेपर को छोड़ देते हैं कहीं रख देते हैं और बहुत सालों बाद ओपन करते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है. और बहुत क्रिंकली यानी उसके ऊपर रिंकल पड़े हुए हैं क्योंकि बुक हद से ज़्यादा पुरानी है. और जो सबसे फ़नी बात उनको बुक के ऊपर लगती है, ऑफुली फ़नी, वो ये है कि जो वर्ड्स हैं वो अपनी जगह पे स्टिल है. स्टिल मतलब नॉट मूविंग, अपनी जगह पे खड़े. क्योंकि कंप्यूटर से अब मार्गी और टॉमी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर तो वर्ड्स जो हैं वो हिलते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं. और जब हम पेज टर्न करते हैं वर्ड अपनी जगह से दूसरी जगह होते हैं, मतलब वो प्रिंटेड नहीं होते. वी कैन मूव द थिंग्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन.
ठीक है। लेकिन जो एक बुक है उसके ऊपर हम चीज़ों को मूव नहीं कर सकते, जहाँ पे एक पिक्चर प्रिंटेड है वो वहीं पे प्रिंट रहती है, चाहे आप पेज को जितनी मर्जी आगे पीछे कर लो। तो ये बात जो मार्गी और टॉमी है उसको बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी रियल बुक देखी ही नहीं कि कैसी होती है। ठीक है, फाइन। अब टॉमी कहता है गी, व्हाट अ वेस्ट। गी वर्ड का मतलब एक एक्सप्रेशन है, गी का मतलब होता है नॉट वेरी हैप्पी विद, डिससेटिस्फाइड। अब टॉमी को ये चीज़ बहुत वेस्टेज लगती है, उसको लगता है कि ये बुक कितनी वेस्ट है, एक बार पढ़ लो तो उसके बाद हमें इसको फेंकना पड़ेगा। जबकि जो टेलीविज़न स्क्रीन है, यानी कि जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर तो ढेर सारी बुक्स अपलोड हो जाती हैं, और जितनी मर्जी बुक्स जब मर्जी निकाल के पढ़ लो, हमें कंप्यूटर को एक यूज़ करने के बाद फेंकना नहीं पड़ता। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट टॉमी को ये लगता है बुक का कि पढ़ ली, अब इसको दोबारा किसने पढ़ना है, तो इसको फेंकना पड़ेगा। ठीक है। और टॉमी कहता कि मैं तो अपनी टेलीविज़न स्क्रीन या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को कभी भी नहीं फेंकूंगा, ऐसा नहीं हो सकता मैंने यूज़ कर ली फेंक दी। तो मार्गी कहती हाँ भाई, मैं भी अपनी स्क्रीन जो है उसको कभी नहीं फेंकूंगी। अब जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है, टॉमी 13 ईयर्स का है, और मार्गी से ज़्यादा टॉमी ने बुक्स पढ़ी हैं। ऑब्वियसली वो उससे 2 साल बड़ा है, तो उसने उससे ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी हैं, टेली बुक्स, असली बुक्स नहीं। ठीक है। अब शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्गी ने उससे दिन में यही क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से है। तो टॉमी उसको बताता है कि उसको ये बुक उसके घर में से, एटिक में से मिली है। एटिक जो है उसको हम नॉर्मल भाषा में परछत्ती बोल देते हैं पंजाबी में, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में उसको परछत्ती बोलते हैं। छत और नीचे फ्लोर के बीच में एक और छत होती है, एक छोटा सा कमरा बना देते हैं जिसमें हम अपना सामान स्टोर करते हैं। अ रूम एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। आप एटिक वर्ड को गूगल करके उसकी इमेजेस देख लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि एटिक वर्ड एक्चुअली क्या होता है। ठीक है। तो वो कहता है कि एटिक में पुराने सामान में ये चीज़ पड़ी हुई थी, तो मुझे ये वहाँ से मिली है। और अब वो साथ के साथ बुक को पढ़ रहा है। तो मार्गी उसको पूछती है कि ये बुक किस बारे में है, टॉपिक क्या है इस बुक का। तो टॉमी कहता है कि इसका टॉपिक है स्कूल। मार्गी वो स्कॉनफुल। वैसे तो स्कॉन का मतलब डांटना होता है, लेकिन यहाँ स्कॉन का मतलब है डिसगस्टेड, अनइंटरेस्टेड। कहती स्कूल मतलब स्कूल्स के बारे में कौन लिखता है भाई, हु राइट्स अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी अपने स्कूल को हेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका स्कूल हमारे स्कूलों जैसा नहीं है, जिसमें ढेर सारी क्लासेस हैं, ढेर सारे टीचर्स हैं, ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, खेलने के लिए है, कंप्यूटर रूम्स हैं, लाइब्रेरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज़ वाई वो अपने स्कूल को जो है वो हेट करती है। और सबसे ज़्यादा वो हेट करती है जो उसके घर में उसको मैकेनिकल टीचर जो रोबो उसको पढ़ाने आता है, क्योंकि वो उसको ज्योग्राफी के टेस्ट देता ही रहता है, और टेस्ट पे टेस्ट उसको देता रहता है। और जो मार्गी है वो उसमें वर्स एंड वर्स परफॉर्म करती है, यानी उसके पहले से भी बुरे नंबर उसमें आते रहते हैं। ठीक है। और उसकी जो मदर है उसका सिर पकड़ के ज़ोर से हिला देती है, मार्गी का सिर पकड़ के ज़ोर से हिला देती है गुस्से में। सॉरोफुली यहाँ मतलब है गुस्से में या नाराज़गी में उसका सिर हिला देती है। क्यों? क्योंकि जो मार्गी है उसके कोई भी मार्क्स जो हैं ज्योग्राफी सेक्टर में अच्छे नहीं आ रहे। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए वो मैसेज भेजती है कि देयर इज़ सर्टन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरी डॉटर के ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे। सेंट फॉर होता है मैसेज भेज के बुलाना किसी को। ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर काइंड ऑफ एक ऐसा पर्सन है जो इन रोबोस को ठीक करता है, एक तरह का मैकेनिक हम कह सकते हैं, या इन सारे रोबोस का एक हेड कह सकते हैं, जो इन सबको ठीक करता है। ठीक है। अब उसकी फिजिकल अपीयरेंस इन्होंने दी हुई है कि वो एक राउंड लिटिल मैन है। पिक्चर में भी ये दिखाया हुआ है कि छोटी हाइट का मोटा सा आदमी है, रेड कलर का उसका फेस है, और उसके पास एक बड़ा सा टूल बॉक्स है जो कि पूरी तरह से टूल्स, वायर्स और डायल से भरा हुआ है। ठीक है। ही स्माइल एट हर एंड गेव हर एन एप्पल। अब वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल दे देता है। उसको एप्पल देने के बाद वो जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको लेके अपार्ट यानी सेपरेट हो जाता है, उससे अलग, उसको अलग से एक अलग सेपरेट जगह पे उसको ले जाता है। और मार्गी जो है वो अपने मन में होप करती है दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। पुट इट टुगेदर का मतलब है किसी ख़राब चीज़ को फिक्स करना, उसको ठीक करना। मार्गी अपने मन में विश करती है कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना, इस गंदे से मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ठीक ना कर पाए, इसमें जो खराबी आई है वो आई रहे, ये कभी इसको ठीक ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ टू सेट ऑल राइट। लेकिन अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको तो पता है कि उसको ठीक कैसे करना है, वो तो 1 आवर में उसको ठीक करके ले आता है। ठीक है। और जब वो उसको लेके आता है, वो कहता है देयर इट वॉज अगेन, कि वो आ गया दोबारा, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब मैकेनिकल टीचर क्योंकि एक मशीन है तो हम उसके लिए इट वर्ड यूज़ करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की अपीयरेंस दी है कि वो लार्ज है, बहुत बड़ा है, काले रंग का है और अगली यानी बदसूरत है, और उसके विद अ बिग स्क्रीन, और उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर जो सारे लेसन्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो शो होते हैं। ठीक है। लेकिन कहते कि वो भी जो टीवी स्क्रीन उसके ऊपर लगी हुई है या उसके स्टमक एरिया पे लगी हुई है मैकेनिकल टीचर के, वो मार्गी को बुरी नहीं लगती। जो सबसे बुरी चीज़ मार्गी को लगती है वो है, जिससे वो सबसे ज़्यादा हेट करती है, वो है वो स्लॉट, यानी कि वो काम, कौन सा काम, जो उसको होमवर्क, स्लॉट यानी कि वो जो एक एरिया उसके मैकेनिकल टीचर के ऊपर ही बना हुआ है, एक छोटी सी डायल पैड की तरह एक एरिया बना हुआ है, यानी कि बटन्स लगे हुए हैं, जहाँ से बटन्स पंच कर करके जो मार्गी है उसको अपना होमवर्क और टेस्ट देना पड़ता है। और ये कौन सा कोड कैसे पंच करना है, ये मार्गी ने 6 ईयर की एज में ही सीख लिया था। अब वो 11 ईयर्स की है, 6 की एज में उसने सीख लिया था कि मैकेनिकल टीचर की बॉडी के ऊपर ही एक पंचिंग कोड लगा होता है, और वहाँ पे जैसे हम अपने फ़ोन के ऊपर नंबर डायल करते हैं, इन द सेम वे बटन्स डायल कर करके सेंटेंसेस लिख के उसको अपना होमवर्क प्लस अपने टेस्ट पेपर्स जो हैं वो देने पड़ते हैं, और उसमें टाइम लगता है। ठीक है। वो उसको हेट करती है कि मुझे ऐसे टेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि हम कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कुछ टाइप करते हैं और कंप्यूटर के ऊपर वो अपना टेस्ट अपलोड कर देते हैं इन द सेम वे। और कहते हैं मैकेनिकल टीचर जो है विद इन नो टाइम, यानी बहुत कम समय में वो जो उसका टेस्ट और होमवर्क है उसको कैलकुलेट करके मार्क्स बता देता है। ठीक है। अब काउंटी इंस्पेक्टर जो है स्माइल करता है क्योंकि वो अपना काम कर चुका है, उसने उसको ठीक कर दिया है मैकेनिकल टीचर को, और वो मार्गी के सिर के ऊपर पैट करता है। पैट होता है हल्के हाथ से मारना, हल्का सा, मतलब प्यार से ही मारना, नॉट विद एंगर। ठीक है। और वो उसकी जो मार्गी की मदर है जिनका नाम है मिसिस जोन्स, वो उनको बताता है कि ये आपकी बेटी का, लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है, उसकी मिस्टेक नहीं है कि उसके मार्क्स गंदे आ रहे थे ज्योग्राफी सेक्टर में। एक्चुअली जो कंप्यूटर सिस्टम हमने कहता कि इसके अंदर डाला हुआ है रोबोटिक टीचर में, उसमें बाय मिस्टेक ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो ज़रा फास्ट हो गया था। ठीक है। वो अपने आप फास्ट हो गया था, और जो ज्योग्राफी ये मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ा रहा था वो मार्गी के लेवल से बहुत ज़्यादा अप हो गई थी। ठीक है। यानी कि सपोज़ अगर मार्गी 4th क्लास का मटेरियल पढ़ रही है तो ज्योग्राफी जो मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा था वो नियर अबाउट 7th या 8th क्लास की पढ़ाने लग गया ज्योग्राफी, या 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाने लग गया। कहने का मतलब है, स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है बुक में, वो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कहने का मतलब है कि मार्गी के लेवल से ज्योग्राफी हाई लेवल की पढ़ाने लग गया जो मैकेनिकल टीचर है। और काउंटी इंस्पेक्टर ये कहता है कि मैंने अब उसको सेट कर दिया है, अब मैंने उसको मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। उसकी जो स्पीड इतनी बढ़ गई थी, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक का मतलब है स्पीड का बढ़ जाना, जो उसकी स्पीड पढ़ाने की ज्योग्राफी की इतनी बढ़ गई थी उसको मैंने ठीक कर दिया है। और अगर मैं ओवरऑल प्रोग्रेस, वो कहता, उसकी मदर को कह रहा है मार्गी की, कि आपको बताऊं तो वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, ओवरऑल प्रोग्रेस मार्गी की बिल्कुल ठीक है, कि इसमें मार्गी की कोई मिस्टेक नहीं है। और ये बात कह के वो दोबारा से मार्गी के हेड के ऊपर बड़े प्यार से पैट करता है। ठीक है। अब ये सारी बात सुन के मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है, बेचारी निराश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि उसके टीचर को ले जाया जाए और वो ऑल टुगेदर, यानी वो कभी भी वापस ना आए, पूरी तरह से बस उसको ले जाएं, उसको वापस ना भेजा जाए घर उसके। ठीक है। और उसको याद आता है कि जो टॉमी का टीचर था उसके साथ एक बार ये प्रॉब्लम हुई थी कि उसका पूरा हिस्ट्री सेक्शन ब्लैंक हो गया था, हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स उसमें से डिलीट हो गए थे, तो उसको 1 मंथ के लिए रिपेयर सेक्शन के लिए ले गए थे। एक्चुअली इससे पता ये चल रहा है कि जो मार्गी है वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई है। ठीक है। अब ये सारे रीजंस उन्होंने हमें बताया कि मार्गी को स्कूल से या टीचर से इतनी नफरत क्यों है। तो फाइनली वो टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि जो ये बुक है वही एक कमरे वाले स्कूल और रोबोटिक स्कूल के बारे में है। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. अब टॉमी बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखता है, सुपीरियर आइज मीन्स उसकी तरफ ध्यान से देखता है और उसको कहता है कि ये हमारे तरह की स्कूलों की बात नहीं कर रही ये वाली बुक, स्टूपिड। वो कहता है हमारे तरह की नहीं। एक्चुअली टॉमी ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मार्गी से बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ठीक है। वो उसको कहता है कि ये पुराने स्कूलों की बात कर रहे हैं जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो थे, यानी आज से काफ़ी साल पहले जो स्कूल्स हुआ करते थे, 100-200 साल पहले, उन स्कूल्स की बात कर रहे हैं। ही एडिड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली का मतलब होता है अहंकार पूर्वक, यानी कि उसके अंदर एक अहंकार की भावना है टॉमी के अंदर कि वो मार्गी से ज़्यादा जानता है, और बड़े अहंकार से वो उसको कहता है सेंचुरीज एगो, कि मतलब बहुत साल पहले की बात है, तुम्हें नहीं पता इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है।
अब मार्गी को उसकी इस तरह की जो टोन है, बोलने का जो एक तरीका है, उसको हम टोन कहते हैं, उससे उसको हर्ट होता है कि ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है टॉमी। तो वो कहती है कि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। वो कहती मुझे नहीं, ठीक है, कहती मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह के स्कूल होते थे। और क्योंकि टॉमी बैठा हुआ है चेयर पे, तो मार्गी खड़ी हुई है, तो मार्गी उसके कंधे के ऊपर से उस बुक को थोड़ा सा पढ़ती है और पढ़ के कहती है दे हैड अ टीचर, कि क्या उनके पास एक्चुअल टीचर्स होते थे, उनके पास एक्चुअल टीचर्स होते थे, मतलब इस टोन में वो कहती है। श्योर दे हैड टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब वो कहता हाँ उनके पास टीचर्स होते थे, लेकिन रेगुलर टीचर नहीं होते थे, इंसान उनके टीचर होते थे, हमारे या तुम्हारे जैसे लोग। अब यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब क्या है? रेगुलर टीचर का मतलब है रोबोटिक टीचर, जो कभी छुट्टी नहीं करता, जो कभी बीमार नहीं होता, जो बिल्कुल टिच सेम समय पे, शार्प उसी समय पे रोज़ घर पे आ जाता है, जो कभी चैप्टर पढ़ाते वक्त अटकता नहीं है, स्नीज नहीं करता, या उसको कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ही इज़ वेरी पंचुअल एंड ही इज़ वेरी रेगुलर। लेकिन एक ह्यूमन टीचर जो है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सो हम ह्यूमन टीचर को रेगुलर टीचर नहीं कह सकते। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब मार्गी को हैरानी होती है कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, बॉयज़ और गर्ल्स को उसने चैप्टर पढ़ाना है, होमवर्क देना है, उनको क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो कहते हैं अ मैन इज़न स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहती, मार्गी कहती, लेकिन एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ स्मार्ट का मतलब फिजिकली स्मार्ट होना नहीं है, शक्ल से स्मार्ट होना नहीं है, यहाँ स्मार्ट का मतलब है कि नॉलेज का होना। वो कहते कि इतनी नॉलेज एक मैन को, एक ह्यूमन बीइंग को नहीं हो सकती। लेकिन आगे से टॉमी कहता क्यों नहीं हो सकती, कि मेरे फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहता मेरे फादर को भी उतनी नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज टीचर। अब उनमें आर्ग्यू होता है कि नहीं, ह्यूमन टीचर को उतनी नॉलेज जो है वो नहीं हो सकती। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। अब वो आपस में शर्तें लगाते हैं कि नहीं नहीं, ह्यूमन टीचर को उतनी नॉलेज हो सकती है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सैड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी जो है उस समय डिस्प्यूट का मतलब यहाँ है आर्ग्यू, यानी बहस करने के वो ज़्यादा मूड में नहीं है, वो तो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है अपने टीचर से। तो वो कहती पर मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी आदमी मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in house. They had a special building and all kinds kids went there. वो टॉमी जो है स्क्रीम का मतलब चीखना, कि ज़ोर से चीखते हुए वो हंस पड़ता है और हंस के मार्गी को कहता है कि टॉमी तुम्हें कि मार्गी तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, ये टीचर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ह्यूमन टीचर्स, ये घरों में आके नहीं पढ़ाते थे। ये लोग स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते थे, जिसमें सारे बच्चे भी जाते थे सुबह, वहाँ जाके पढ़ाते थे। यानी कि एक्चुअली ये हमारे स्कूलों की बात कर रहे हैं जो आजकल हमारे स्कूल हैं। अब मार्गी आगे से क्वेश्चन करती है ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, और कहती है कि क्या सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते होते थे? तो टॉमी कहता हाँ, लेकिन सेम चीज़ वो लोग पढ़ते थे जिनकी सेम एज हो। जैसे कि आजकल हमारे क्लासेस में ऑलमोस्ट सेम एज के बच्चे बैठे होते हैं और एक ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं, और दूसरी क्लास में दूसरी एज के बच्चे होते हैं तो वो उस एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं। तो आगे से वो कहती है कि माई मदर सेज अ टीचर, एक जो टीचर है उसको हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है, हर एक बच्चे के माइंड सेट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि हर जो बच्चा है उसको डिफरेंट वे में पढ़ाना पड़ता है। हम एक ही वे में सारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। टॉमी आगे से उसको कहता कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। वो कहता कि वो उस वक्त ऐसे ही करते होते थे कि अलग अलग क्लासेस होती थी, उस हिसाब से वो पढ़ाते थे। अब टॉमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और उसको कहता है कि अगर तुझे ये बुक नहीं पसंद तो तू इसको मत पढ़ना। अब मार्गी आगे से कहते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद। एक्चुअली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन उसके मन में एक्चुअली क्यूरियोसिटी हो रही है, वो एक्चुअली उस बुक को अब पढ़ना चाहती है। देयर वॉन्ट इवन हाफ फिनिश वैन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब कहते बुक आधी भी उन लोगों ने नहीं पढ़ी थी जब मार्गी की मदर ने उसको बुला लिया और कहा कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, यानी कि तुम्हारा जो मैकेनिकल टीचर है वो आ गया है। अब मार्गी अपनी मदर को कहती है, मार्गी लुक्ड अप और अपनी मदर को कहती है नॉट येट मम्मा, कि मैं अभी नहीं पढ़ना चाहती। तो मिसेस जोन्स कहते हैं कि टॉमी का भी पढ़ाई का टाइम आई थिंक हो ही गया है, प्रॉबेबली मीन्स शायद टॉमी का भी टाइम हो ही गया, मतलब प्रॉबेबली को हम पॉजिटिव वाला उसमें लेते हैं कि पॉजिटिव वे में लेते हैं कि ऑलमोस्ट वो उसका भी टाइम जो है टॉमी का स्टडी का हो चुका हुआ है, उसका भी जो टीचर है वो आने वाला होगा। तो मार्गी टॉमी को कहती है कि क्या मैं इस बुक को अपने स्कूल टाइम के ख़त्म होने के बाद पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी आगे से कहता मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली इज़
कामली, बहुत आराम से वो उसको कहता है। अब वो गुस्से में नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। वो बड़े आराम से कहता है कि हाँ तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है और वो डस्ट से भरी या डस्टी ओल्ड बुक या पुरानी जो बुक है उसको टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी आर्म के अंडर, नीचे, अपनी आर्म के नीचे रख के वो वहाँ से चला जाता है। वैसे टक का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में फंसाना, ठीक है। तो वो उसको अपनी आर्म के नीचे ऐसे फंसा के वहाँ से चला जाता है। अब मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। उसका जो स्कूल रूम है वो कौन सा रूम है? उसके बेडरूम का अगला वाला कमरा। उसके घर में ही उसके बेडरूम से नेक्स्ट जो रूम है वो उन्होंने स्कूल रूम बना रखा हुआ है मार्गी के लिए। वहाँ पे मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी बैठा हुआ है, मार्गी की वेट कर रहा है और वो हर रोज़ बिल्कुल सेम टाइम के ऊपर आ जाता है। सिर्फ एक सैटरडे संडे मार्गी को छुट्टी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्गी की मदर ये मानती है कि जो गर्ल्स हैं वो अच्छी तरह से पढ़ पाती हैं अगर वो रेगुलर टाइम पे पढ़ें, यानी डेली सेम टाइम पे पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हैं। अब जो जैसी मार्गी वहाँ जाके बैठती है तो वो जो मैकेनिकल टीचर है वो अपना काम शुरू करता है। उसकी जो स्क्रीन की लाइट है वो ऑन हो जाती है और उसके ऊपर आता है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मैथ्स पढ़ा जाएगा आज। और आज एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो चैप्टर है वो पढ़ा जाएगा। और उसको साथ में ही कहती है प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और साथ में मैकेनिकल टीचर उसको कहता है कि जो कल मैं तुम्हें होमवर्क दे के गया था उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो, डाल दो, पंच कर दो, ठीक है। मार्गी उसमें होमवर्क डाल देती है विद अ साई। साई यानी एक ठंडी आह भरते हुए कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ होमवर्क जो है वो डाल देती है या वहाँ होमवर्क वो पंच कर देती है। एक्चुअली वो अपने दिमाग में पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है, ठीक है, जो कि हमारे एक्चुअली आजकल के स्कूल हैं। वो सोच रही है कि उसके ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, दादा के जो दादा थे, जब वो छोटे बच्चे थे और इन स्कूल में जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड, और आस पड़ोस से सारे बच्चे इकट्ठे होके हंसते हुए शोर मचाते थे स्कूल के यार्ड में। यार्ड होता है आंगन। स्कूल के आंगन में या स्कूल के ग्राउंड में सारे बच्चे इकट्ठे होकर शोर मचाते थे, मज़े करते थे, इकट्ठे होकर क्लासरूम में बैठते थे, इकट्ठे होकर जब दिन ख़त्म हो जाता था, छुट्टी हो जाती थी स्कूल में, घर वापस आते थे, एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प कर सकें, एक दूसरे से होमवर्क के बारे में बात कर सकें। एक्चुअली वो याद करने, वो इमेजिन कर रही है कि कितना फ़न और कितना मज़ा करते होंगे उस टाइम के बच्चे, जो कि सच है। आज अगर हम अपने स्कूल में देखें तो कितना बच्चों के कितनी फ्रेंड सर्कल होता है, कितने मज़े करते हैं, ट्रिप्स होते हैं, स्कूल के एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सब जो है वो मार्गी मिस कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो मिस कर रही है कि जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बीइंग थे एंड द टीचर्स वर पीपल। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4। और इतने में जो मैकेनिकल टीचर है, अभी मार्गी ये सब सोच रही है और मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है कि अगर हम हाफ और 1/4 फ्रैक्शन को प्लस करें तो क्या होता है, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन इज मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और मार्गी जो है उसके दिमाग में एक इमेजिनेटिव दुनिया बन रही है। वो आज की दुनिया के बारे में सोच रही है कि वाओ, बच्चे कितना मज़ा करते होंगे, उनको कितने प्यारे लगते होंगे, ठीक है, स्कूल के दिन। किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज। और वो सोचती है कि कितना फ़न करते होंगे वो, द फन दे हैड, इसलिए हैड वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर की स्टोरी है। तो वो सोच रही है कि वो कितना ज़्यादा मज़ा करते होंगे, कितना इन्जॉय करते होंगे। एक्चुअली वो भी उस स्कूल लाइफ को जीना चाहती है जो हम सब ने जी है या हम सब जी रहे हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। मतलब मेरे हिसाब से 90% बच्चों की लाइफ का या इससे भी ज़्यादा परसेंटेज है, सबकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। और ये हमें बाद में रियलाइज़ होता है जब हम अपनी लाइफ में आगे आ जाते हैं, जॉब्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं एंड ऑल दैट, कि हम कितना अच्छा समय पीछे जो है वो बिता कर आए हैं। तो मार्गी उसी सारे समय को जो है वो मिस करती है। सो हेयर फिनिशेस द चैप्टर। फाइन, एक चैप्टर है, 2 क्लासेस के सिलेबस में है, 8th के सिलेबस में है, डीएवी में, मैंने पहले भी बताया, सीबीएसई के सिलेबस में 9th क्लास में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है जी। सो फाइन, आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।